हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक द रेलवे पे। मैं हूं आलम सर। हम आप आज आरआरबी जेई का जब हाल ही में क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका सेट 1 एनालिसिस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? 100 सेब, यहाँ पे दिया हुआ है 100 सेब की कीमत 1240 रुपये प्रति 100 की दर से है। यहाँ 100 सेब दे दिया है, पर यहाँ 100 सेबों की कीमत भी 1240 रुपये दे दिया है, ठीक है। और इन्हें खरीदा जाता है, ये सीपी है, और 935 रुपये के लाभ पर बेच दिया जाता है। सेबों का प्रति दर्जन, यहाँ 100 सेब का वैल्यू सीपी निकाला गया है, पर एसपी जो है प्रति दर्जन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सीपी कितना है 1240 रुपये प्रति 100 सेब, ठीक है। तो एसपी मेरा क्या कितना आ जाएगा? 1240 में जो प्रॉफिट होगा तो उसके जोड़ के आएगा 5, 4 3 7, 9 2 11, 11 1 1 2, इतना पर प्रति 100 सेब है। प्रति दर्जन हमें ज्ञात करना है, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो 21.75 इंटू 12 गुणा कर लेते हैं। 12 पंजे 60, बर सते ये 7 है, बर सते 84, 84 6 90, 12 के नम 12, 12 9 21, 12 दूना 24, 24 2 26। तो प्रति दर्जन विक्रय मूल्य सेब का कितना हो जाएगा? 261 रुपये, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करना है। दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप वीडियो को पॉज किया करें, क्वेश्चन को पढ़ा करें और खुद से हल किया करें। जब ना आए तो फिर वीडियो को सलूशन देखा करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 36 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा, 36 किलोमीटर की दूरी तय करना है। एक आदमी ने देखा कि 2 घंटे 5 मिनट साइकिल चलाने के बाद जो उसने दूरी तय की वह शेष दूरी की 6/7 थी। 6/7 जो लिखा जाता है ये होती है शेष दूरी, नीचे जो होता है शेष दूरी होती है, ऊपर तय दूरी होती है, तय दूरी, ठीक है, तय दूरी होती है। उसकी लगभग चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर हम क्या जानते हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय, सभी को पता है, ठीक है। तो हम टाइम को पहले कर ले, 2 घंटे 5 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लें, तो 12 पंचे 60, 25/12 आ जाएगा। तो उसके बाद तय दूरी, टोटल दूरी 7 6 13, 13 रेशियो बराबर 36 के है। तय दूरी 6 रेशियो बराबर 36/13 इंटू 6। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी है? 36 इंटू 6 बटा में 13 इंटू टाइम, ऊपर 12 चला जाएगा, 12/25 आ जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे पूरे को, 6 छंग 36, 36 18, 18 3 21 आ जाएगा। 21 216 में 12 को गुणा करेंगे, 216 में 12 को गुणा करेंगे तो 2692/325। जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.2% समथिंग, 8.2 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 8.7 है, 8 किलोमीटर पर आवर्स आंसर आ जाएगा। बुरा अपना कर लीजिएगा। यदि हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी निश्चित आंकड़े का बहुलक और माध्यिका इतना 24 और 18 है तो उस आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन अभी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, बस डिजिट चेंज हुए थे। इसके लिए ये बहुत पूछ रहा है। तो बहुलक हम जानते हैं, बहुलक 24 बराबर 3 माध्यिका होता है, -2 माध्य होता है, ठीक। तो ये माध्य इधर कर लो, 2 माध्य बराबर 16 ओ 18, 18 त्रिक 54 होता है, -24 घटा लो 0 30, तो 2 माध्य बराबर 30 के, तो माध्य कितना निकल आएगा? 15। माध्य मेरा 15 निकल आएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं, बस फार्मूले पे पुटअप कर देना और खत्म खेल। चौथा क्वेश्चन है, ये सभी आरआरबी जेई के ऑथेंटिक क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसका पूरा 30 क्वेश्चन है। एक खिलौना निर्माता मूल रूप से 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आकार का खिलौना बनाता है। ग्राहकों की मांग के कारण वह अब एक ऐसे ही खिलौना बनाना चाहता है जिसका आयतन मूल आयतन का 75% हो, जबकि आधार की त्रिज्या पहली जैसी है। नए खिलौने की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
मूल आयतन का 75%, तो इसका 75% का 3/4 रख सकते हैं। जो क्वेश्चन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 5 5 10 7 17 ये होता नहीं, 5 5 10 2 12 होता है, 5 5 10 2 12 1 13 नहीं होता, 5 5 10 नहीं होता, यही आंसर है। पर लगाएंगे कैसे? मूल आयतन का 75% है, तो 75% मूल आयतन 3, और आधार की त्रिज्या सेम है तो आधार की त्रिज्या कट ही जाएगा। 7 बराबर ऊंचाई h, 7 21/4 बराबर h, तो 5.25 आ जाएगा। नए खिलौनों की ऊंचाई 5.25 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप एग्ज़ाम में करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन चलता है आपकी स्क्रीन पे। अगर एक चट्टान के शीर्ष, एक चट्टान है मेरा, ये चट्टान के शीर्ष से, चट्टान के तल से, चट्टान का तल है से 240 फीट की दूरी जमीन पर किसी एक बिंदु पर अनुमान कोण, बिंदु से इसे चट्टान का अनुमान कोण, ये ऐसे देखा जाता है। ये 30 है। अनुमान कोण हमेशा ऐसे नीचे की तरफ देखा जाता है। 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो चट्टान की ऊंचाई हमें यह ज्ञात करना है। जब 30 हो तो 30 के सामने 1 होता है और ये √3 होता है और ये 2 होता है। तो √3 की वैल्यू 240 दिया हुआ है, तो एक रेशियो हमें ज्ञात करना है। तो 240/√3, √3 से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू 3 से 1 काटेंगे, 3 8 24 80 √3 को 1.732, 80 से इसमें गुणा करेंगे तो मेरा 139 आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मान लीजिए सी ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, मतलब एक वृत्त है जिसका नाम सी है। ओ केंद्र वाला एक, ठीक है, एक वृत्त हमने ले लिया। वृत्त कहते हैं ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। मान लीजिए ए बी सी, एक ये वृत्त का नाम है सी की एक स्पर्श रेखा है। हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, एक स्पर्श रेखा है। और ए बी वृत्त को पी पर स्पर्श करता है। ये बिंदु पी है, पी पर स्पर्श करता है। मान लीजिए एक्स वाई जेड वृत्त सी पर कोई दो ऐसे बिंदु है कि ए पी एक्स 60 है, 60 है तो इधर ही बनेगा। पेन हम चेंज कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ए पी एक्स यहाँ बन गया, ये है 60 डिग्री। और बी पी वाई ऐसे वाई इधर बनेगा, वाई ये कितना है 30 डिग्री। ठीक, और इसको हम ऐसे मिला दिए। तो जब कोई वृत्त होता है उसकी दो जीवाएं होती हैं, जब किसी वाह्य रेखा से स्पर्श करती हैं तो एक जीवा और एक वाह्य रेखा से जो बीच में कोण बनता है वो सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। ये 60 है तो ये 60 भी होगा, ये 30 है तो ये 30 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ होती है। इसलिए वाई पूछ रहा है, पहला वाई मेरा 60 होगा और फिर एक्स 30 होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अजय अपनी आय का 80% खर्च कर देता है और उसकी आय 30% वृद्धि हो जाती है। पहले क्या कहता है, 80% खर्च कर देता है। ठीक है, पहले उसकी आय 100 थी, 80% खर्च कर दिया, बचाया कितना, बचत कितना किया, 20 का। ठीक है, अगर आय में 30% की वृद्धि, अब आय 130 हो गई। और उसकी व्यय में 10% की वृद्धि, 80 का 10% 8 होता है तो 88। तो उसकी बचत में वृद्धि कितना, 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, और 12 में से 8 जाएगा 4। कितने की वृद्धि हो गई, 2 की, 22 की। किस पे, 20 पे, इंटू 100। 20 पंचे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 110% की उसकी बचत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना। अगला क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्रीस ने एक परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए। ग्रीस कोई परीक्षा में बैठा हुआ था जिसमें 559 अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंक के 20% से 80 अंक कम थे। 80 हम अंक इसमें जोड़ दिया जाए तो वो 20% के बराबर हो जाएगा। इसी परीक्षा में उसके मित्र ने 756 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। टोटल हम अंक थे ये 20%,
20% बराबर, इसको इसमें जोड़ दें 20% के बराबर हो जाएगा। 9 1 10, 8 5 9 1 10, 8 5 13, 1 14, 4 1 5, 0 से 0 काटते हैं, 2 से करते हैं 27 बार आ जाता है, तो 100% बराबर 227 सेकंड। ये टोटल अंक है, टोटल अंक। इसका 500, एक मिनट में 576 अंक प्राप्त किया, कितना 2700 में, उसका कितना परसेंट है, 0000 पड़ जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना 6, फिर 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, 18 कितना 9 8 72, 28%। 28% काटने में सबसे, जब 27 का पढ़ाना है तो सबसे छोटी अंक काट के हम छोटा कर लेते हैं, फिर उसको करते हैं, ठीक है। 28% उसके मित्र ने अंकों का प्रतिशत पाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन। जब ये क्या लिखा है, 3 की पावर, ये 3 की पावर है, ठीक है, 3 की पावर 939 है, 3 की पावर में ये ऐसे लिखा हुआ है, 3 की पावर 939 को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है। 8 से भाग देते हैं शेषफल क्या आता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 938 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर हम बाहर ले देते हैं, 3 3 का 9, 2 बार 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18, इतना आ गया, इंटू 3 है बटा 8। जब 8 को इसमें भाग देंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, 8 + 1 की पावर 469 इंटू 3/8। 8 से इसको भाग दिया, चला गया, 1 से कितनी बार जाए, 1 ही आएगा, 3 एक नम 3, तो शेषफल मेरा 3 आ जाएगा, तो शेषफल 3 आ जाएगा। इसको ऐसे तोड़ो कि एक रिमाइंडर यहाँ 1 आ जाना चाहिए, तभी शेषफल अच्छे से निकला, शेषफल हमारा 3 आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस बेसिक जानकारी होना चाहिए। महेश ने एक व्यापार शुरू करने के लिए बैंक से इतने रुपए उधार ली, 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष पश्चात वह कितने साधारण ब्याज भुगतान करेगा। साधारण ब्याज क्या होता है, हर वर्ष उतना ही ब्याज लगता है। 6 चौको 24% ही इसका, 24% मतलब 4 का मल्टीपल होगा ही, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 6 चला गया, 6 चौको 24 मतलब 3 का मल्टीपल, 6 चला गया, 4 4 1 5, 3 का मल्टीपल होता नहीं, 3 3 6 ये होता नहीं, 6 6 12 7 होता नहीं, 6 होता है, 5 1 6 ये होता है। ऐसे ही निकाल सकते, नहीं डायरेक्ट ऐसे निकालना हो तो इतने का मूलधन मेरा इतना है, 4 0, 6% 4 वर्ष के लिए इंटू साधारण ब्याज, ऐसा ही हम निकाल सकते हैं। 00 गए, अब इसका गुणा करेंगे तो 1056000 आ जाएगा आंसर, ठीक। पर हम मल्टीपल से देख के आंसर दे देते हैं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। दो घात समीकरण है जिनके मूल इतना है। जब दो घात समीकरण हमें दे दिया गया है जिसके मूल 1/√2 1/√2 है, तो इसमें द्विघात समीकरण कहता है। जब रूट हमें दिया है तो द्विघात समीकरण फिर फार्मूला कहता है x² माइनस x प्लस वाई नहीं सॉरी, यहाँ पे x प्लस वाई नहीं, मूल हमें दिया है ना, तो मूल को हम रखते हैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/√2 1/√2, तो 2/√2 x प्लस 1/√2 1/√2, तो 1/2 बराबर 0। इसको ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाता है x² माइनस 2√2 बटा 2x प्लस 1/2 बराबर 0। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, x² 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। ये कहाँ पे है, 2x² माइनस 2√2 प्लस 1 बराबर 0। पहले ही ऑप्शन मिल रहा है, पहले ही ऑप्शन सही है, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम जैसे यहाँ से ऐसे ना करके डायरेक्ट इसके मूल को हम ऐसे करेंगे, जैसे ऐसे
पहले वाला ऑप्शन उठाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या था, माइनस बी अपान ए होता है, तो 2√2 ज़्यादा करना पड़ जाएगा, ठीक है, दोनों निकालना पड़ जाएगा, इसलिए यही वाला ज़्यादा बेटर रहेगा एग्ज़ाम में। सॉरी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे बना हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 के प्रथम 18 धनात्मक गुणजों का औसत कितना है। 10 के प्रथम 18 गुणज, देखो जैसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिखेंगे 10, 20, 30 डट 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 ऐसे करके 18 मतलब 180 इन एपी, यह एपी में है, ठीक है, ये एपी में होता है, समांतर श्रेणी में होता है। जब डिफ्रेंशिएशन 10 10 10 एपी में होता है तो हम औसत डायरेक्ट कैसे निकलते हैं, संख्याओं का योग n/2 होता है, पहला पद पर लास्ट पद n/2, तो औसत है तो 18 से 18 कट ही जाएगा, तो पहला पद प्लस लास्ट पद डायरेक्ट इसमें ऐसे जोड़ देते हैं बट्टा 2, तो ये 190/2, इसको हल कर लेते हैं, 2 9 18, 2 5 10, 95, औसत 95 रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक धनराशि को x और y z के बीच में, देखो x है, y है, z है, इनमें 4 3 6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि z का जो हिस्सा है y से इतना अधिक है, इनमें रेशियो यहाँ कितना है, हम देख रहे हैं 3 रेशियो का, और यहाँ 3300 का है, 3 से गुणा करते हैं, एक रेशियो की वैल्यू 1100 आ जाती है। फिर क्या करा है, तो यक्स को वाई से कितनी धनराशि अधिक मिली, यक्स को वाई से एक रेशियो अधिक मिला, एक रेशियो की वैल्यू कितना है, 1100 रुपये, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रश्मि और वर्षा के पास मिलाकर इतने रुपए हैं। रश्मि है, एक वर्षा है, जिनके पास मिलाकर पैसे इतने हैं, ठीक। यदि रश्मि की राशि का 5/16 हिस्सा वर्षा की राशि के 3/6 हिस्से के बराबर, तो ऐसे इसको ऐसे कर लेते, आर से रश्मि की राशि के 5/16 हिस्सा बराबर वर्षा को डब्ल्यू लिख लेते हैं, वर्षा की राशि का 3/7 हिस्से के बराबर है। तो रश्मि और वर्षा का रेशियो निकाल लेते हैं, 16 3 48, 7 5 35 निकाल लिया। फिर कहते हैं रश्मि के पास कितनी राशि है, तो हम ऑप्शन से अब जाएंगे, रश्मि के पास कितनी राशि है, तो हम ये 48 है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 चला गया, 5 2 7 1 8, ये होता नहीं, यहाँ रश्मि ना, हाँ सही है, 5 3 8 1 9 ये होता है, 5 4 9, 3 का मल्टीपल देख रहे हैं ना, 5 4 9 जाता है, 3 1 4 नहीं जाता, 6 चला जाता है, 3 चला जाता है, 5 1 6 ये दोनों चला, और ये 4 का भी मल्टीपल है, 4 ये जाता नहीं, ये अकेले जाता है। ऑप्शन से यहीं से हम ज्ञात कर लेते हैं, पर लगाते कहते 8 5 13, 4 3 7 1 8, ये 83 रेशियो बराबर 2 2 5 7 6, इसको हल कर लेते हैं, एक रेशियो बराबर हल कर लेते हैं, 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 8 24, 15 में से 6 गए 9 6 15, 12 में 11 में 6 गए 6 5 11, फिर 8 टाइम 64, 8 7 56, 7 बार जाएगा, यहाँ से कितनी बार जा रहा था, 2 बार, 7 बार, 8 7 56, 7 बार, 7 त्रिक 21, 8 7 56 57 58, इसको हम हल करेंगे, 7 में से 1 गेंद 6, 9 में से 1 गेंद 1, फिर यहाँ 6 बच गया, फिर 2 बार चला गया, 200, फिर कितने बार 2 बार गया, 166, पूरा कट गया, कितना 272 इंटू 48, तो लास्ट हम देखते हैं 48, ये 48 है, ठीक है, इसको हम सही से लिख लेते हैं, 272 इंटू 48, 8 दूना 16, लास्ट डिजिट पे 8 आना चाहिए, यही है 13056। इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक द्विघात समीकरण 3x² है ये, ठीक है, 3x² प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0, विचार करें कि निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के दोनों मूल दिए गए द्विघात समीकरण के साथ उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ हम देखते हैं तो ऑप्शन में हम मूल निकालने नहीं जाते, उभयनिष्ठ देखते हैं तो ऑप्शन में
3x² प्लस 4x, यहाँ प्लस 8 है तो ये नहीं हो सकता, माइनस ये भी 3x² माइनस 4x प्लस 8, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक होगा, तो इसमें हम 2 से भाग दे देते हैं, इसमें 2 से भाग देते हैं तो 1.5x² प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0 है ऑप्शन में। देखो माइनस माइनस दोनों में, तो माइनस से भाग दिए इसमें, तो माइनस 1.5x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। चौथा ऑप्शन है, जो इसके मूल होंगे ये इसके मूल होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन में अब दोनों के मूल निकालने बैठेंगे ना, बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए पेपर में ऐसे ही करना है। आपकी स्क्रीन पे 16वां क्वेश्चन है इस सेशन का। यदि 25 व्यक्ति दिया गया है कि हमें 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, 5 दिनों में कार्य के 2 इकाई पूरा कर लेते हैं, तो 15 व्यक्ति को कार्य की 16 इकाई पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति 10 घंटे काम कर, दोनों के काम बराबर हम कर दें। क्या करें, 25 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं। इकाई जो होता है हमेशा व्यक्ति ऊपर, घंटे ऊपर, दिन ऊपर, और जो काम होता है हमेशा नीचे होता है, बराबर क्या करें, 15 व्यक्ति 18 इकाई काम नीचे, कितने दिनों में, डी इंटू प्रति व्यक्ति 10 घंटे काम करता है, घंटा 10। इसको आप काट लेते हैं, ये से ही कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 आ जाएगा, 3 छंग 18 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 25 दूना 25 तिया 75, डी बराबर 75 दिन लगाएंगे ये सब ऑप्शन में, 75 दिन। इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। हमारा वीडियो आपको आपकी तैयारी में थोड़ा सा भी मदद कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एक कारखाना है जिसमें 12 कुशल श्रमिक और 18 अकुशल श्रमिक हैं, जिनकी दैनिक मजदूरी इतना है 604 रुपये है। यदि कुशल श्रमिकों की औसत मजदूरी इतना दिया है तो अकुशल श्रमिकों की औसत मजदूरी क्या है? इसको हम एलिगेशन से लगाएंगे। देखो कुशल, देखो इसको हम एलिगेशन से लगाएंगे, कुशल अकुशल, ठीक है। कुशल श्रमिकों की कितना है? कुशल श्रमिकों की औसत मजदूरी 754 है। अकुशल मुझसे पूछ रहा है, और दोनों की कितना है? 604। और ये कितने हैं? 12, ये 18, ठीक है। फिर हम चेंज कर लेते हैं, 12 18, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, इसको घटाते हैं, 4 में 4 गए 0, 5 1, ये कितनी बार? 3 पच्चे 15, 5 बार 50 बार, तो ये भी 50 बार, तो ये 100। ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो अगला बड़ा होगा, तो ये वाला हो जाएगा, इसमें जोड़ के 70, नहीं अब की ये बड़ा है छोटा है, तो अब की ये बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ये घटेगा, तो 5504, ये हो जाएगा 504। अकुशल श्रमिकों की औसत मजदूरी 504 आएगी, ठीक। एलिगेशंस लगा सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। रैखिक समीकरण 1 2 3 हमें दे दिया गया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए। इसमें हम ऐसे करते हैं, देखो 2 1 2 2 2 4 1 5 3 3 6 7 5 3 2 5 माइनस माइनस, तो हम इनको जो घटा लेते, क्योंकि जेड हमारा खत्म हो जाएगा, एक्स और वाई से हम ऑप्शन से निकाल लेंगे। इसको हम तीनों को जो घटा लेते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। इसको घटाते हैं तो 2x माइनस एक्स माइनस 2x, 2x कट जाएगा तो x आ जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x, ये कट जाएगा तो माइनस y आ जाएगा, माइनस 5x प्लस प्लस ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर 4 माइनस 12, इसको हम ऐसे लिख 4 यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये माइनस 12 माइनस 5, 12 5 17, 17 में से 4 जाएगा 13 आ जाएगा, 13 माइनस में 13, ठीक।
माइनस में 13 आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस में 13 आ जाएगा, 13 ही आएगा। 4 इसको घटाएंगे 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 12 माइनस 5, 12 5 17, 17 में से 4 गए 13 माइनस 13। ठीक है, ये वाला देखते हैं 2, यहाँ से घटाएंगे माइनस एक्स माइनस 2x, ये भी माइनस एक्स ही आएगा। हाँ, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर हमारा 13 आ जाएगा। तो हम ऑप्शन में अब देखते हैं, ऑप्शन में हम देखते हैं क्या कह रहा है, 13 आ रहा है कि नहीं। x प्लस वाई की वैल्यू 13, 5 यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो माइनस बचेगा, तो ये वाला होगा नहीं। ये वाला 6 5 3 8 6 4 10, 108/8 मतलब 12 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये भी माइनस बच जाएगा, नहीं होगा। ये वाला 9 4 13 6 3 9 1 10, 104/8, 104/8, 104/8 करेंगे तो 13 8 104, यही डी वाला ऑप्शन है। हम ऑप्शन से ऐसे निकालेंगे, ठीक है, इसको ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है। 19वां क्वेश्चन हम चलते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है स्क्रीन पे, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये सब हमें देख रहे हैं। तो हम इसमें हम क्या पुट करें, सबसे पहला तो हम पुटिंग थ्योरम होता है, तो x बराबर हम 1 रख के देखते हैं। ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। x बराबर 1 रखते हैं तो 3 1 4, ये 4 आ गया बटा 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये माइनस, ये 1 आ जाएगा, माइनस 2 तो माइनस 1 आ जाएगा, इंटू 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, बटा 1 का स्क्वायर 2, 4 2 6 1 7 आ जाएगा, पे इंटू या 1, ये भी 7 आ जाएगा पर माइनस में, बटा 2 5 2 7 7, 5 2 7 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 आ जाएगा। ये 7 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर। ये थ्योरम नहीं तो और तो इसका फिर इसका माइनस करके निकालो, इसको सब काटो, बड़ा लेंथी हो जाएगा। ये वाला सबसे बेटर तरीका है पुटिंग थ्योरम से। 20वां क्वेश्चन ये रिपीट है, ये किसका रिपीट है देख लो, ये 18वां क्वेश्चन का रिपीट है। देखो क्वेश्चन 18 रिपीट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यह कह रहा है 2 की पावर 3 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 11, 2 की पावर 2 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 17, ये तीन पद दे दिया जिसका लघुत्तम समान, लघुत्तम समान तो सबसे बड़ी घातें होती हैं। 2 की पावर 3, देखो 2 की पावर 3 इंटू 6 का स्क्वायर का 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू 11 एक। दूसरा का 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 17। तीसरा का 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर। ठीक, इसमें से 2 की पावर 5, ये जो 25 लिखा हुआ है ऑप्शंस में, वहाँ ऑप्शंस में गलत थे। ठीक है, 25 33 35 ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये कैसे ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन हम आपको बताते हैं। ऑप्शन 1 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू सब में है 11 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर में है। ठीक है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 11 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, फिर 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 11 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर। लास्ट वाला क्या है, 2 की पावर 5, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 2 चला गया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ है, 3 का क्यूब आएगा सबसे बड़ी संख्या, फिर 11 का स्क्वायर आएगा, फिर 17 का स्क्वायर आएगा। किस में मिल रहा है, 2 पावर 5 ये नहीं है, ये भी नहीं है, 3 पावर 4 नहीं है, 3 का स्क्वायर है, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन ये स्क्वायर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अजय स्थिर जल में, अजय जो है एक स्थिर जल है जो स्थिर जल में 4.5 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। उसे स्थिर चाल में, धारावाह चाल नहीं है वहाँ, उसे धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने की तुलना में दुगना समय लगता है। टाइम जो है, टाइम का रेशियो जो दिया है, अनुकूल धारा के प्रतिकूल कह रहा है, धारा के a - b और a + b चलने में दुगना समय लेता है।
तो धारा की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखो दूरी कितनी है, दूरी उसकी डिस्टेंस हमारी सेम है, दोनों की डिस्टेंस हमारी सेम है, डिस्टेंस सेम है तो चाल कितनी है 4.5 इंटू सॉरी यहाँ पे 4.5 माइनस इसका 4.5 माइनस धारा के प्रतिकूल 20 उसकी चाल, दुगना समय लिया बराबर ए कितना है 4.5 प्लस धारा के अनुकूल बी, ये धारा की चाल हमने माना है। ठीक, इसको 45 दूना 90 आ जाएगा माइनस 2b बराबर 4.5 प्लस बी, इधर आ जाएगा 3b, फिर इधर घटेगा 4.5 भी आ जाएगा तो b बराबर 1.5 आ जाएगा। धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर ऐसे ही हम लगाते हैं। ठीक है, फिर 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, इस सब में z बराबर इतना है, तब इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमें x y z की वैल्यू निकालना, तो यहाँ x की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 512 का क्यूब है, क्यूब रूट निकालना है तो 512 किसका क्यूब होता है 8 का, y 64 की पावर 6 है तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 फिर 2 की पावर 6 होता है तो 64 आता है, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। z की वैल्यू देखो 6 छंग 36, यहाँ z की वैल्यू हम निकाल देंगे 6 छंग 36 छक्का 216 माइनस 10 धाम 100 100 धाम 200। ठीक है, तो यहाँ से कितना 10 धाम 100 100 धाम 200, 6 छंग 36 36 छक्का 216, यहाँ 6 यहाँ 1 यहाँ 4 16 ही आएगा, सॉरी यहाँ 200 है ना 16 आ जाएगा, ये 4 नहीं आएगा, ये 16 आ गया, जेड की वैल्यू 16 आ गई। इस पर रख दो, रूट हमने ऐसे लगा दिया, 3 यहाँ रखा 10 हमने यहाँ रखा, तो यक्स की वैल्यू 8 है तो 8 अठाई 64 आ गया, प्लस वाई वैल्यू 2 है, 2 2 4 दूना 8 आ गया, प्लस जेड 16 है प्लस 12, इसको जोड़ लो 8 2 10 6 4 10 10 2 20 आ गया, 20 6 7 1 8 8 2 10 आ गया, 10 इंटू 10 रूट में कितना है 3 तो इसका 10 ही आ जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट है तो इसका 10 आ जाएगा। ठीक, 10 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में भी करना है। 24वां क्वेश्चन का क्या कर रहा है 24वां क्वेश्चन, ये बहुत ट्रेंड पे हर एग्ज़ाम में आ रहा है, बहुत ही सिंपल मगर है। इसको कैसे करना है, बस कुछ नहीं, बस एक तरीके से करना है। 45 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 18 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 45 हम ऐसे लिख दें 45 SP बराबर 18 CP ऐसे लिखेंगे, तो CP बाई SP कर लेंगे, तो 9 से इसको काटेंगे, 9 पच्चे 45 9 दूना 18, 5 की चीज़ें 2 में खरीद बेच रहा है तो इसका मतलब है लॉस हो रहा है उसको। 5 की चीज़ें 2 में बेच रहा है, उसका लॉस कितना हुआ 3 का, किस पे 100 पे, 5 से काटें 20, मतलब 60% का उससे लॉस हो गया, 60% की उससे हानि हुई। ठीक, 60% की उससे हानि, क्योंकि CP बराबर 5 है, SP 2 है, 3 का लॉस हो रहा है तो 60% का हानि हो जाएगा उससे। ठीक है, 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है यक्ष व्यक्तियों के एक समूह में 32 दिनों में एक काम पूरा करने का अनुबंध है। यक्ष व्यक्तियों का एक समूह है, सॉरी यक्ष व्यक्तियों का एक समूह है, 32 दिनों में काम करने का पूरा का अनुबंध किया। बीमारी के कारण फिर एक बीमारी आ गई, 8 व्यक्ति काम पर नहीं आए और शेष व्यक्ति ने 40 दिनों में पूरा करा। शेष व्यक्तियों द्वारा किया गया काम और इन व्यक्तियों द्वारा काम तो बराबर ही होगा। यक्ष ने 32 दिनों तक काम किया, 8 व्यक्ति नहीं आए, 40 दिनों तक शेष व्यक्तियों ने काम को पूरा कर दिया। यक्ष की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो 8 से इसको काट दो, 8 चौक 32, 8 5 40, यहाँ 4x बराबर 5x माइनस 8 5 40, इधर ले लो यक्स बराबर 40, यक्स की वैल्यू पूरा चाहिए, यक्स बराबर 40, यहीं पे यक्स, यहाँ पे यक्स की वैल्यू भी दे दिया गया। यहाँ कहते हैं शेष व्यक्ति कितने थे, 40 में से 8 चले जाएंगे तो 32 व्यक्ति ने काम किया। ठीक, 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे है 26वां क्वेश्चन। अगले स्क्रीन पे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे है 26वां क्वेश्चन। इसको देखो कैसे करते हैं
किसी निश्चित धनराशि पर कोई निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर इतना है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक धनराशि हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम सबसे पहले इसको जानते हैं। जब CI माइनस SI बराबर क्या होता है, मूलधन R² इंटू 100 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी पे हम रखेंगे। क्या कह रहा है, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए होता है, तो अंतर कितना है 371 बराबर P इंटू R कितना है 11 ग्राम में 121 बटा 100 का स्क्वायर, तो P बराबर 371 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा बटा 121। हम 121 से इसको भाग देंगे 3710000, तो कितनी बार जाएगा, 121 दूना 12 दूना 24 बार 3 36 होता है। 3 बार, सभी 3 है तो 3 बार हम ले जाएंगे। 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, 11 मस 3, 11 मस 3 गैन 8 3 11, 6 में 6 जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। 8 है, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो डबल जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, तो हम 6 बार ले जाते हैं इसको। 12 छंग 72 बरसते 84, 7 नहीं जा सकता, तो हम 6 ले जाएंगे। 6 बार सभी में है, तो 6 एकन्नम 6, 6 दूना 12, 6 एकन्नम 6 1 7, यहाँ 4 आ जाएगा, 9 में 2 जाएगा 7, 74 आएगा। फिर एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 6 बार जाएगा, क्योंकि 6 बार फिर में देंगे, ये होता नहीं, ये होता है, यही दोनों। फिर 7 2 6 घटा लेंगे, 6 में 6 गेन 4 1, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ गया, तो कितनी बार, एक बार, टोटल एक बार जाएगा 121, अप्रॉक्स यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल के, और इसका कोई चारा नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 27वां क्वेश्चन। ये 27वां क्वेश्चन क्या है, यह एक सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं। इसको कैसे हल करते हैं, सबसे छोटा वर्डमॉस को नियम लगता है, सभी जानते हैं। तो ये 7 4 11, 10 3 13, यहाँ से ये 13 माइनस 7 4 11, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 2, तो ये वाला खुल जाएगा। 8 2 10, 2 1 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 2 आ जाएगा इस वाले से, यहाँ से 28, तो 8 2 और यहाँ 28, 28 दून गुणा हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट 112 बटा 2 इंटू 28 कर लेंगे। 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 28 दूना 8 दूना 16, 2 4 5 56, तो 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। 28वां क्वेश्चन कहते हैं, क्या करें, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार मेरा 93 है, उसकी संगत ऊंचाई 29 दे दिया गया है। समांतर चतुर्भुज, जब आधार और संगत ऊंचाई दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब 93 इंटू संगत ऊंचाई। तो हम लास्ट डिजिट से देखते हैं, तो 9 त्रिक 27, ये होता नहीं, ये आंसर। ठीक, वैसे ही करके आगे बढ़ जाएंगे हम। एक दुकानदार एक वस्तु को ₹100 अंकित करे, ये भी सेक्शन कंट्रोलर में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था। ₹100 अंकित करता है और उस पर 50% की छूट देता है। छूट के बाद मूल्य 64% का वेट लगाने के बाद इतने में बेचता है। तो ₹100 अंकित किया, 50% की छूट मतलब 1/2, 64% का वेट लगाता है तो 100, 164 बराबर 287। ठीक, इसको हल करते हैं। 2 8 16, 2 3 6 3 आ गया, 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 8 दूना 16, नहीं 2 8 16, 2 दूना 4, 2 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2 से इसको काटते हैं, 2 इसको काटेंगे, 2 8 16, 2 दूना 4, 82 आ गया। इसको हम 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 41 बटा 50, तो 41 इसको 7 बार चला जाता है, 7 5 35, x बराबर 350 रुपये अंकित करता है। ठीक, ऐसे ही इसको काटते हैं। हम अगले क्वेश्चन जाते हैं। सेशन का
इसके बाद आखिरी क्वेश्चन होगा। 30 क्वेश्चन में एक रिपीट हो गया था, इसलिए ये 29वां क्वेश्चन है, पर 30 हेडिंग डाल के आया हुआ है। ठीक है, x बाई वाई बराबर 18/2 है। तो हम इसमें क्या कहते हैं, डायरेक्ट x वैल्यू रख देते हैं। 18 का स्क्वायर क्या था, 324, सभी को याद होना चाहिए, प्लस 2 दूना 4 बटा ये 324 माइनस 2 दूना 4, 4 4 8 आ जाता है, 2 328 बटा 0 2 3। हम 4 से इसको काट लेते हैं, 4 8 32, 4 दूना 8, 4 8 32 80, फिर 2 से इसको काटते हैं, 41 बटा 40। ऑप्शन में 41 बटा 40 डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज सेशन का ये RRB JEE के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन टोटल आए थे, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था इसलिए 30 दिखा रहा है, पर ये 30वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। और जब हमें वर्ग अंतराल क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल हमें दे दिया गया और रोगियों की संख्या दे दिया गया, माध्यिका हमसे ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने मतलब क्वेश्चन में तो RRB JEE में जो 30 क्वेश्चन आए थे, 30वें क्वेश्चन पर अंतिम जो 30 31 एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था इसलिए 31 दिखा रहा है, पर 30वें क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करेंगे हम देखते हैं। जब माध्यिका वर्ग अंतराल दे दिया जाए तो माध्यिका हमें ज्ञात करें तो माध्यिका का हमारा फार्मूला, हम एक माध्यिका का फार्मूला जानते हैं। हम फार्मूला ऐसे लिख लेते हैं, माध्यिका m बराबर क्या होता है, माध्यिका m बराबर क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF बटा में F इंटू I। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। इसका CF हम पहले निकाल लेते हैं, CF हम लिखते हैं तो 10 लिख लिए, 17 10 27 हमने लिख लिया, 27 12 7 2 9 2 2 4 49 हमने लिख लिया। 49 में 26 जब जोड़ेंगे तो 9 6 15, 4 2 6 1 7 75 हमने लिख लिया। 75 में 30 जोड़ेंगे तो 5 5 7 3 10 105 हमने लिख लिया। इसमें 5 4 9 2 129 लिख लिया। इसको जोड़ा तो 150 150 आ गया। तो 150 यही होता है n। तो n/2 कितना आ जाएगा 75। तो 75 वाला 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला लेंगे। पेन अब चेंज कर लेते हैं समझाने के लिए। 75 वाला तो ये वाला तो इसका 45, L मेरा 45 आ जाएगा, प्लस n/2 75। 75 में से CF जस्ट इसके पहले होता है, CF जस्ट उसके पहले होता है, CF ये वाला हो जाएगा। 26 के जस्ट पहले CF ये हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 75। क्या है ये हमारा, ये इसके जस्ट पहले वाला ये क्या था, ये CF हो गया CF, और ये क्या होता है, ये F हो गया। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, CF n/2 75, 75 में से 49 जाएगा तो 26 आ जाएगा, 26 बटा F 26, डिफ्रेंसिएशन 10 का है। तो एक बार चला 10 45 10 55, ये 55 क्वेश्चन 55 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ये CF जो लिखा जाता है इसको थोड़ा ध्यान से लिखें जोड़कर। ये था आपका RRB JEE का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। ये सभी ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन है। आप ऐसे ही सभी जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन RRB पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करना और पूरे आंसर की को सही सोल्यूशन कैसे हल करना है, यही सब क्वेश्चन RRB बार बार हर एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, और अलग से इधर उधर से नहीं पूछ रहा है, सब यही सब पूछ रहा है। आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।